जब दलदल की आखिरी बची हुई पानी की बूंद भी भीषण गर्मी में सूख गई, तब फ्लोरिडा का सूखा अपने चरम पर पहुंच चुका था। लंबे समय तक चले इस सूखे ने घने जंगलों के भीतर मौजूद मगरमच्छों के बिलों तक को पूरी तरह सुखा दिया। बिल का मालिक बहुत पहले ही उसे छोड़कर कहीं और निकल चुका था। गर्म और सड़ती हुई काली कीचड़ पर अब भी उसके बेबस होकर भागने के निशान मौजूद थे, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सका और दलदल में ही गिर पड़ा। सूखे से निपटने के लिए अमेरिकी मगरमच्छ एलिगेटर के पास एक अनोखी जीवन रक्षा रणनीति होती है। विशाल एवरग्लेड्स दलदल में पेड़ों से घिरे छोटे छोटे द्वीपों के बीच कुछ छिपे हुए जलकुंड होते हैं। जब सूखा पड़ता है तो यही जगह मगरमच्छों का सुरक्षित ठिकाना बन जाती है। साथ ही मछलियों के लिए भी यह सबसे बड़ा शरण स्थल होती है। जल पक्षी यहाँ आकर आसानी से मछलियां पकड़ते हैं और जैसे जैसे पानी का स्तर घटता जाता है, सारी मछलियां एक ही जगह इकट्ठा हो जाती हैं। इससे मगरमच्छों को बिना ज्यादा मेहनत के भरपेट भोजन मिल जाता है। लेकिन सूखा लगातार बढ़ता रहा और आखिरकार यह छोटा जलकुंड भी जीवन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं रहा। अब इस एलिगेटर को पानी के किसी बड़े स्रोत की तलाश में निकलना पड़ा। यह सफर बेहद कठिन था। लगभग 4 मीटर लंबा यह विशाल एलिगेटर 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान में धीरे धीरे रेंगता रहा। तपती धूप उसके शरीर को झुलसा रही थी। थकर वह घास और कीचड़ में मुंह छिपाकर लेट गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बेरहम सूरज उसे आराम करने का एक पल भी नहीं दे रहा था। आखिर जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उसे फिर से उठाया और वह पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। जून आते आते सूखा अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच गया। एवरग्लेड्स की एक गहरी नदी की धारा पूरे इलाके के जानवरों के लिए आखिरी सुरक्षित शरण स्थल बन चुकी थी। लंबी और कठिन यात्रा के बाद यह एलिगेटर आखिरकार वहां पहुंच गया। देश भर से आए अनगिनत एलिगेटर उसी पानी में एक साथ रह रहे थे। यहाँ भरपूर पानी और भोजन मिलने से उसकी जान में जान आई। एलिगेटर की मोटी और बेहद ताकतवर गर्दन मांसपेशियों से भरी होती है, जो उसे शिकार करने की अद्भुत शक्ति देती है। वह अपनी पूंछ और शरीर की ताकत से पानी पर जोरदार प्रहार करता है। इस झटके से कई मछलियां बेहोश हो जाती हैं, जबकि कुछ उसी समय मर जाती हैं। इस अनोखी शिकार तकनीक से उसकी सफलता की संभावना लगभग 31% तक बढ़ जाती है। लेकिन कुछ अनुभवी और चालाक बूढ़े एलिगेटर अब केवल मछलियों से संतुष्ट नहीं होते। इसी समय बगुलों का प्रजनन काल शुरू होता है। घोंसला बनाने में माहिर ये पक्षी ऐसी टहनियां चुनते हैं जो पानी में भीकर नरम और आसानी से मुड़ने वाली हो गई हो। एक बूढ़ा एलिगेटर उनकी इसी आदत का फायदा उठाता है। वह सही आकार की टहनियां अपने सिर पर रखकर धीरे धीरे उन पेड़ों के नीचे पहुंच जाता है जहां बगुले घोंसले बना रहे होते हैं। फिर वह पानी की सतह पर बिल्कुल स्थिर होकर छिप जाता है। जैसे ही कोई बगुला टहनी उठाने के लिए नीचे आता है, उसी पल वह बिजली की तेजी से हमला करता है। इस तरह उसे ऐसा स्वादिष्ट शिकार मिलता है जो दूसरे एलिगेटरों के लिए लगभग असंभव होता है। आखिरकार वर्षा ऋतु आ जाती है। पानी का स्तर बढ़ने लगता है और सारी मछलियां फिर से पूरे दलदल में फैल जाती हैं। बगुलों का प्रजनन काल भी समाप्त हो जाता है और वे अपने पुराने व्यवहार में लौट आते हैं। इसी दौरान मादा एलिगेटर अपने बच्चों की देखभाल में जुट जाती है। वह अपने सिर से पानी में एक सुरक्षित जगह बनाती है और बीच में कीचड़ का छोटा सा टीला तैयार करती है, ताकि उसके नन्हे बच्चे वहां खेल सकें, आराम कर सकें और दुश्मनों से सुरक्षित रह सकें।